श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट शुरू करते हैं। तो आइए सुनिए, बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होता है या जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। CH2O इंटू N। कार्बोहाइड्रेट का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलिए या फिर एम्पिरिकल फार्मूला बोलिए। आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल दीजिए या फिर आप इसे एम्पिरिकल फार्मूला बोल दीजिए। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर या फिर नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल, तो उसका जो जनरल फार्मूला आता है वो आता है 2 की पावर n। यहाँ n क्या है? n है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। n जो है वो है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। हम इस पे बात बाद में करेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन हम कैसे गिनेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन कितना है या फिर सिमेट्रिक कार्बन कितना है। जब हम डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, चाहे ग्लूकोज हो या मेनोज हो, जिसके भी डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उस समय हम ये देखेंगे कि हम एसिमेट्रिक कार्बन को कैसे काउंट कर रहे हैं या फिर सिमेट्रिक कार्बन को हम कैसे काउंट कर रहे हैं। तो हम आपको क्या बताएं? हम आपको बताएं कि किसी में भी नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर निकालना हो तो वो फार्मूला आएगा 2 की पावर n का आएगा। n यहाँ क्या है? n नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर हम हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, एग्जाम्पल ग्लूकोज लेंगे तो ग्लूकोज में नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो 4 आता है। कैसे आता है? जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब वो हम देखेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन 4 कैसे आता है ग्लूकोज के केस में। अगर हमको ग्लूकोज के केस में नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16 आइसोमर पॉसिबल होंगे ग्लूकोज के केस में। ये हम देखेंगे आगे कि एसिमेट्रिक हम कैसे गिनेंगे या फिर सिमेट्रिक कार्बन हम कैसे गिनेंगे। अभी आप ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर निकालना है तो 2 की पावर n होगा। और n क्या है? n जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन का नंबर है कि एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं। आइए आगे बात करते हैं। एसिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन हम कैसे पहचानेंगे, आइए वो देखते हैं। कि एग्जांपल लेते हैं, कार्बन हो गए, इधर R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया और H हो गया। आप ये देख रहे होंगे कि ये कार्बन से जो चारों वैलेंसी जुड़े हुए हैं, चारों अलग अलग हैं। एक तरफ तो R2 है, R1 है, R3 है और H है। यानी कि कार्बन से जो जुड़े हैं वो चारों वैलेंसी अलग है। एक वैलेंसी से R1 जुड़ा है, एक से R2 जुड़ा है, एक से R3 जुड़ा है, एक से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये कार्बन कैसा हुआ? ये कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे या फिर कायरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोले? फिर सुनिएगा, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन बोलिए या फिर कायरल कार्बन बोलिए। ये कार्बन कैसा हो गया? ये कार्बन हो गया कायरल कार्बन। या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होंगे? ऐसे कंडीशन में इसमें 2 आइसोमर पॉसिबल्स होंगे। 2 आइसोमर कौन कौन से पॉसिबल होंगे? एक तो स्ट्रक्चरल, दूसरा ऑप्टिकल। फिर क्या बोले? सुनिएगा, जब हमारा कार्बन एसिमेट्रिक हो जाए या फिर कायरल कार्बन हो जाए तो उसमें दोनों आइसोमर्स की हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर की भी बात करेंगे एंड ऑप्टिकल आइसोमर की भी बात करेंगे। क्या बोले? फिर सुनिए, कार्बन है, कार्बन का चारों वैलेंसी डिफरेंट है। चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो ये कैसा हो गया? एसिमेट्रिकल हो गया या फिर कायरल कार्बन बोलिए। जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो इसमें दोनों आइसोमर पॉसिबल होंगे। स्ट्रक्चरल की भी बात करेंगे, ऑप्टिकल की भी बात करेंगे। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगले एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अमाइनो एसिड का।
अगला एग्जांपल लेते हैं एमाइनो एसिड का। एमाइनो एसिड का डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। आइए, कार्बन लीजिए, एक तरफ R लगाइए, एक तरफ हाइड्रोजन लगाइए। देखिए नाम है एमाइनो एसिड। एमाइनो किधर आ रहे हैं? लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो आप लेफ्ट साइड में एमाइनो ग्रुप लगा दीजिए। एसिड किधर आ रहे हैं? राइट साइड में आ रहे हैं। नाम में देखिए यहाँ एसिड है, राइट साइड में आ रहे हैं, आप राइट साइड में एसिड लगा दीजिए। ये डायग्राम बन गया एमाइनो एसिड का। आप इसमें भी देख रहे होंगे इनका जो चारों वैलेंसी है वो डिफरेंट है। एक में तो आपको NH2 दिख रहा है, एक तरफ आपको COOH दिख रहा है, एक तरफ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, और एक तरफ आपको R ग्रुप दिख रहा है। तो यानी कि ये कार्बन से चारों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। यानी कि ये कार्बन कैसा हो गया? ये कार्बन जो है, ये कार्बन एसिमेट्रिक हो गया, यानी कि बोल दीजिए कायरल कार्बन हो गया। और अभी हम आपको बताए हैं जब हम कायरल कार्बन की बात करेंगे तो हम दोनों आइसोमर की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर की भी बात करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर की भी बात करेंगे। फिर सुनिए क्या बोले। आप देख रहे होंगे ये कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं। एक तरफ एमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ एसिड जुड़ा हुआ है, एक तरफ R ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है। यानी कि इस कार्बन से चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, यानी कि कार्बन एसिमेट्रिकल हो गया, कार्बन कायरल हो गया। जब कार्बन कायरल हो गया तो हम यहाँ दोनों आइसोमर्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल की भी बात करेंगे और ऑप्टिकल की भी बात करेंगे, लेकिन वो बात बाद में करेंगे। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। आइए देखिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH4 का, तो आप देख रहे हैं ये कार्बन से जो जुड़ा है वो चारों हाइड्रोजन ही है। तो ये कार्बन कैसा हो गया? ये कार्बन सिमेट्रिकल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 का। 3 हाइड्रोजन सेम है, कैसा हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं CH2 का। आप देखिए 2 हाइड्रोजन सेम है, ये कार्बन कैसा हो गया? ये सिमेट्रिकल हो गया। आगे हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं उन पे बात करते हैं। तो सुनिए कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। सुनिए क्या है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ही कार्बोहाइड्रेट है। क्या बोले? फिर सुनिएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत। पॉली का मतलब होता है मेनी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। तो क्या हुआ? सुनिए डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वो कार्बोहाइड्रेट होंगे। पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत सारे। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप हो, साथ में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वही कार्बोहाइड्रेट होंगे। डेफिनेशन क्या बोले? फिर सुनिएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। पॉली का मतलब मेनी, बहुत सारे। हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप हो, साथ में एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो वही कार्बोहाइड्रेट है। यही है डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। आइए आगे बात करते हैं। कुछ बातें हम OH पे भी करते हैं, OH के बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। आइए, OH कैसा है? OH पोलर है। पोलर होने का कारण क्या हो गया?
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में EN डिफरेंस आ रहा है जिसके कारण पोलरिटी आ रहा है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में EN डिफरेंस आ रहा है जिसके कारण पोलरिटी आ रहा है, यानी कि OH हमारा कैसा हो गया, तो OH हमारा पोलर हो गया। OH की और तारीफ करते हैं थोड़ा। सफिक्स जो हम लगाते हैं OH के लिए वो ऑल आता है। सफिक्स जो लगाते हैं वो ऑल आता है। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करेंगे, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो ग्लिसरॉल हो गया। चलिए ये दोनों में समझ में आ रहा है कि लास्ट में ऑल आ रहा है, तो ये सफिक्स ऑल आ रहा है तो इसमें OH ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे एल्कोहल हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया, तो ये भी यानी कि पोलर होंगे, ये भी पोलर होंगे। पोलर होने का कारण क्या हो रहा है? पोलर होने का कारण है कि इसमें OH प्रेजेंट है। OH प्रेजेंट है तो OH प्रेजेंट है तो यानी कि OH खुद ही उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पोलर है। वो पोलर क्यों है? क्योंकि उसमें EN का डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में EN डिफरेंस है। EN डिफरेंस होने के कारण ये खुद पोलर हो जा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड ही पोलर हो जा रहा है। जब ये खुद पोलर हो जा रहे हैं तो इसका सफिक्स क्या है? ऑल है। तो ये जिसमें जिसमें आएंगे वो पोलर हो रहे हैं, चाहे वो एल्कोहल हो चाहे वो ग्लिसरॉल हो। अगले एग्जांपल की इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का, सुनिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो आप ये बताइए कोलेस्ट्रॉल कैसे होंगे, पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो लिपिड होते हैं। फिर सुनिएगा क्या बोले, कोलेस्ट्रॉल तो लिपिड होते हैं, तो आप ये बताइए कि ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? क्योंकि हम अभी आपको बताए हैं कि OH का जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑल आ रहा है, यहाँ पे हमारा ऑल आ रहा है। यानी कि अगर ये ऑल आ रहा है तो यानी कि इसमें OH प्रेजेंट है, इस पे OH प्रेजेंट है। और ये OH कहाँ प्रेजेंट है? तो इसके थर्ड नंबर पे OH प्रेजेंट है, इसके थर्ड नंबर कार्बन पे OH प्रेजेंट है। यानी कि अगर इस पे OH प्रेजेंट है तो ये कैसा हो गया? ये पोलर हो गया। लेकिन अभी अभी हम आपको बोले कि कोलेस्ट्रॉल लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, यानी कि ये एक लिपिड भी है। और लिपिड कैसा होता है? ये नॉन पोलर होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? क्या बोले? सुनिएगा, आप मुझे ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? क्योंकि हम आपको बताए, क्योंकि इसमें जो है ऑल आ रहा है, ऑल आ रहा है यानी कि ऑल है, यानी कि OH प्रेजेंट है। OH कहाँ प्रेजेंट है? OH जो है इसके थर्ड नंबर पोजीशन पे प्रेजेंट है। ये भी बोले कि ये जो ऑल है, ऑल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें OH प्रेजेंट है, क्योंकि ये OH का ही सफिक्स है। OH बिल्कुल प्रेजेंट है और वो इसके थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है। थर्ड नंबर के कार्बन पे OH प्रेजेंट है, जिसके कारण ये पोलर हो रहा है। लेकिन आपको हम बताएं कि ये लिपिड भी है और लिपिड तो नॉन पोलर होता है। तो ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? तो सुनिए, ये पोलर भी हैं, ये नॉन पोलर भी हैं। पोलर क्यों हुए? पोलर इसलिए हुए क्योंकि इसके थर्ड पोजीशन पे OH प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए ये पोलर हुए हैं। नॉन पोलर इसलिए हुए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, इसलिए ये नॉन पोलर हुए। ये पोलर भी हैं, ये नॉन पोलर भी हैं, यानी कि ये कैसे हैं? ये एम्फीपैथिक हैं, ये एम्फीपैथिक हैं। तो सुनिए, कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम क्या बात किए आपसे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम आपको बताए
कि सफिक्स ऑल आ रहा है, सफिक्स ऑल आ रहा है यानी कि इसमें तो OH प्रेजेंट है। OH कहाँ पे प्रेजेंट है? तो OH तीसरे नंबर पे प्रेजेंट है, यानी कि थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट है। और OH प्रेजेंट हो गया तो इसे पोलर बना देगा, क्योंकि OH में EN डिफरेंस आ रहा है जिसके कारण वो पोलर है, यानी कि OH आने के कारण कोलेस्ट्रॉल पोलर हो रहा है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड भी है और लिपिड खुद नॉन पोलर होता है, यानी कि ये पोलर भी है, ये नॉन पोलर भी है। ये कैसा है? ये एम्फीपैथिक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।